बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। जैसे कि बसरी हिस्स बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसी तरीके से समय हिस्स भी जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बसरी हिस्स के बाद सबसे अहम जो है ज़रिया हमारी समय हिस्स होती है। और समय हिस्स का उज़ू हिस्स जो है वो कान है, और कान के लिए जो है मुहीज करदार सूती लहरें हैं जो कि हम लोग आवाज़ें सुन रहे होते हैं। समय हिस्स को जानने के लिए हमें कान की साख्त यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एयर को जानना ज़रूरी है। तो आज हम कान की साख्त के बारे में बात करेंगे। कान की साख्त को अगर हम डायग्राम से पढ़ेंगे तो बहुत ही पढ़ना आसान होगा। तो कान की साख्त को जो है 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं: बैरूनी कान, दरमियानी कान और अंदरूनी कान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बैरूनी कान की। जी, आउटर ईयर यानी कि बैरूनी कान, ये कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है जो कि हम लोगों को नज़र आ रहा होता है। इसके ज़िम्मे आवाज़ की लहरों को जमा करके आगे भेजना होता है। इसे जमा करने वाला यानी कि कलेक्टर भी कहा जाता है। बैरूनी कान जो है अब आगे 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो हम पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले आता है पिन्ना यानी कि पुरगोश। ये कान का वही हिस्सा है जो हमें बाहर नज़र आता है। ये हिस्सा नरम करी हड्डी से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें आप देखते हैं कि कई पेचो खम पाए जाते हैं, जिसके 2 फ़ायदे हैं। पेशदार होने की वजह से जो है हमारे आसपास के जो गर्द होती है, गंदगी होती है, पानी होता है इवन के, वो भी कान में बराह रास्त दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा ये आवाज़ की ज़्यादा लहरों को इकट्ठा कर रहा होता है और इकट्ठा करके इन्हें अंदर भेज रहा होता है। इसके बाद बैरूनी कान का जो है दूसरा हिस्सा आ जाता है, जिसे सूती या समई नाली कहा जाता है। ये तकरीबन 1.5 इंच लंबी नाली है जिसके अंदर एक मोमी सी रतूबत खारिज होती रहती है, जिसे हम कान की मोम या एयरवैक्स भी कहते हैं। इससे सूती जो नाली होती है वो तर और नरम रहती है और इसमें छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं। इर्द गिर्द की जो गर्द होती है उसके ज़रात इस पे चिपक जाते हैं, जिन्हें बआसानी साफ़ किया जा सकता है। यूँ मोमी रतूबत जो है समी नाली की सेहत और बारीक बाल इसकी हिफाजत के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर मोमी रतूबत का अखराज बंद हो जाए तो समी नाली खुश्क होने की वजह से खुरदरी हो जाती है, जिसके बायस कान में ख़ारिश और दर्द की शिकायत जो है वो पैदा होने लग जाती हैं। बैरूनी कान का लास्ट हिस्सा जो है वो तबल गोश या कान का पर्दा कहलाता है। समी नाली के आखिर में एक बारीक और नाजुक सी झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को कान का पर्दा या तबल गोश भी कहा जाता है। ये नाजुक सा उज़ू मामूली से इरताज से हिलने लगता है और इसका साइज़ आम पेंसिल की मोटाई जितना होता है। इसके बाद आ जाता है दरमियानी कान, और ये हिस्सा जो है कान के पर्दे के आगे से ही शुरू हो जाता है और कान के बैरूनी और अंदरूनी हिस्से के दरमियान में एक जोफ या आप कह लें कि खाली जगह या कैविटी पाई जाती है। ये जोफ या खाली जगह ही जो है दरअसल कान का असली दरमियानी पर्दा कहलाया जाएगा या दरमियानी हिस्सा। तो दरमियानी कान क्योंकि बैरूनी कान की इतलात को आगे अंदरूनी कान तक पहुंचाता है, इसलिए दरमियानी कान को ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इस तरीके से ये दरमियानी कान होता है और इसके भी आगे जो हैं 3 हिस्से हैं जो कि हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से हिस्से हैं इसके। दरमियानी कान में कुछ हड्डियाँ पाई जाती हैं और ये हिस्सा 3 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है जो एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं। सबसे पहले हथौड़ा नुमा हड्डी आती है, जिसका एक सिरा कान के पर्दे के साथ और दूसरा सिरा एहरन नुमा हड्डी से मिला हुआ होता है। एहरन नुमा हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा हथौड़ा नुमा हड्डी के साथ जुड़ा होता है, जबकि दूसरा सिरा नल नुमा हड्डी से मुंसलिक होता है। नल नुमा हड्डी का एक सिरा तो एहरन नुमा हड्डी से मिला होता है, जबकि दूसरा सिरा बैजवी खिड़की के साथ जो है मुंसलिक होता है। इस तरीके से
यूँ नलनुमा हड्डी बाहर से वसूल होने वाली आवाज़ की लहरों का सारा दबाव जो है वो बेज़वी खिड़की के रास्ते आगे मुंतकिल कर देती है। इसके बाद आ जाती है यूस्ता की नाली। दरमियानी कान से जो है एक नाली गले की तरफ निकल जाती है जिसको यूस्ता की नाली कहा जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूस्ता की नाली जो है वो गले में जो है खुल रही है। तो आप अक्सर देखते हैं कि जब कान में ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो अक्सर आपको गले में भी उसका जायका महसूस हो रहा होता है, क्योंकि यही नाली जो है वो आपके गले में करवाहट का एहसास पैदा कर रही होती है। और इसका काम जो है कान के पर्दे के दोनों तरफ जो है हवा का दबाव यकसा रखना होता है। कान के पर्दे के किसी एक तरफ हवा का दबाव कम या ज़्यादा हो जाए तो कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए अगर कोई आवाज़ बहुत तेज़ी से कानों के साथ में टकराए तो आवाज़ की ये लहरें योस्ता की नाली के ज़रिए हलक के रास्ते खारिज हो जाती हैं और यूं कान का पर्दा जो है नुकसान से बच जाता है। आम हालत में हवा जो है योस्ता की नाली के ज़रिए हलक से कान के पर्दे पर अंदर की तरफ जो है दबाव को बरकरार रख रही होगी, जिसकी वजह से कान का पर्दा अपनी जगह पर कायम रहता है। इसके बाद आ जाती है बैजवी खिड़की। दरमियानी कान बैजवी खिड़की के ज़रिए जो है अंदरूनी कान के साथ मिला हुआ होता है। इस तरीके से नलनुमा हड्डी के आगे जो है बैजवी खिड़की होती है और हड्डी की हरकत की वजह से जो है बैजवी खिड़की से जो है सूती लहरें वो अंदरूनी कान में जो है दाखिल हो रही होंगी। यहाँ पर जो है हमारा दरमियानी कान ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अंदरूनी कान की। अंदरूनी कान जो है कान का सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा होता है और इस हिस्से को वसूल कुनंदा यानी कि रिसीवर भी कहा जाता है। और ये हिस्सा जो है बैजवी खिड़की के आगे से शुरू होता है। इस हिस्से में जो है आख़ज़ात यानी कि रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये हिस्सा जो है मौसूल होने वाली तमाम सूती लहरों को दिमाग के समय हिस्से यानी कि सतही फस में जो है वो पहुंचा रहा होता है, जहां सुनने की हिस्स पैदा होती है। अंदरूनी कान में जो है नीम दायरा नालियाँ जो कि अभी हम पढ़ेंगे दहलीज, कॉकलिया और गोल खिड़की पाई जाती हैं। नीम दायरा नालियों में जो है हम बात करते हैं, ये तादाद में 3 होती हैं, जिनमें से 2 उफ़क़ी होती हैं और एक अमूदी। इन नालियों में स्याल मादा जो है भरा हुआ होता है जो कि फ़र्द को तवाज़न बरकरार रखने में मदद देता है। इन नालियों का समाज से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं। जब फ़र्द हरकत करता है तो इन नालियों में मौजूद स्याल मादा एक तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ़र्द को अदम तवाज़न का पैगाम मिलता है और रद्द-ए-अमल के तौर पर फ़र्द अपना तवाज़न कायम कर लेता है। इन नालियों में भरे स्याल मादे के अदम तवाज़न की वजह से ही फ़र्द को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें अदाए तवाज़न भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं दहलीज़ की। नीम दायरा जो नालियाँ हैं इनके आगे का जो हिस्सा है वो दहलीज़ कहलाता है। इसके बाद आता है कॉकलिया। दरमियाने कान की बैजवी खिड़की जो है दरअसल कॉकलिया में ही पाई जाती है। इसी कॉकलिया में एक और सुराख पाया जाता है जिसे गोल खिड़की यानी कि राउंड विंडो भी कहा जाता है। कॉकलिया दरअसल 3 किस्म की नालियों पर मुश्तमिल है जो बारीक झिल्लियाँ हैं और ये झिल्लियाँ जो हैं एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं और ये नालियाँ मुंदरजा झैल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉकलिया नाली, दहलीज़ की नाली और तबलगोश की नाली। कॉकलिया नाली और दहलीज़ की नाली के दरमियान जो है रेजनस की झिल्ली पाई जाती है, जबकि दहलीज़ की नाली और तबलगोश की नाली के दरमियान में जो है बुनियादी झिल्ली मौजूद होती है। इस बुनियादी झिल्ली के ऊपर कांटे के अज़ला जो हैं वो पाए जाते हैं और ये दरअसल छोटे छोटे बारीक बाल जो हैं कहलाते हैं हेयर सेल्स। और माहिरीन के ख़्याल में ये बारीक बाल ही जो हैं समात के असल अख़दार जो हैं माने जाते हैं। इनको ऊपर से एक और बारीक सी झिल्ली जो है टेक्टोरल मेम्ब्रेन ढांप लेती है और इन तमाम नालियों में एक स्याल रतूबत जो है पाया जाता है, जिसको
एंडोलेमॉर्फ कहा जाता है और इस रतूपत में छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिन्हें एयर स्टोन्स कहा जाता है। आवाज़ की लहर जब कॉकलिया में दाखिल होती है तो ये ज़रात जो हैं वो मुर्तिश होने लगते हैं और इसके साथ ही जो है हेयर सेल्स भी जो हैं वो झूमने लगते हैं। यही दरअसल आवाज़ को वसूल करते हैं। कॉकलिया के ये अंदरूनी हिस्से की साख को आप इस तरीके से डायग्राम से इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाती है बात समयस्प की। कॉकलिया के आखिरी सिरे के साथ समयस्प जो है वो मुंसलिक होती है, जो कि आवाज़ की लहरों को कॉकलिया से वसूल करके दिमाग के समय रकबे सतही फस तक पहुंचाती है और वहाँ पर आवाज़ की लहरों की शनाख्त हो जाती है कि किसकी आवाज़ है और यूं जो है सुनने का अमल मुकम्मल होता है। खून की नालियों की जब हम बात करें तो खून को कान को जो है खून की फराहमी के लिए जो है खून की बड़ी नाली जो है कान के अंदर की तरफ से कॉकलिया के साथ मुंसलिक होती है और ये बड़ी नाली आगे चलकर बेशुमार बारीक बारीक छोटी नालियों में तकसीम होकर मुकम्मल कान को खून की सप्लाई को यकीनी बना रही होती है। अब हम कान के अमल की एक मुख्तसर सी समरी बयान करते हैं कि बैरूनी कान जो है आवाज़ की लहरें जमा करके दरमियानी कान में भेजता है तो कान के पर्दे में इर्ताश पैदा होता है और इस इर्ताश की बदौलत कान के पर्दे से मिली हुई हड्डियां जो हैं वो हरकत में आ जाती हैं और दरमियानी कान की इन हड्डियों की हरकत से लहरें बैजवी खिड़की के रास्ते अंदरूनी कान में पहुंचती हैं, जहां से जो है कॉकलिया तक जो है ये इर्ताश मुंतकिल होता है। कॉकलिया में ये इर्ताश काटी के अज़लात को मुर्तिश करता है, जहां से इन अख्तार से मुतल्लिका अस्बी रेशों के सिरे जो हैं वो मुश्तिल हो जाते हैं। यूँ ये अस्बी लहरें दिमाग के समई रकबे यानी कि सतह की फस तक पहुंचती हैं, जहाँ पर सुनने का अमल कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को ये कान का फंक्शन, कान का अमल अच्छे तरीके से जो है वो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।